गाइस इस वीडियो में हम लोग तीन टाइप के जो हमारे पास नॉट इक्वल के ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ये तीनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। पहला आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल साइन। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर है तो ट्रू आउटपुट मिलेगा जिसका वैल्यू आपको दिखाई देगा 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इस केस में आपको ट्रू मिलेगा। जब यहाँ पर आप 2 लिख देंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो उस केस में आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा और आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ डबल एंगल ब्रैकेट से लिखा हुआ है, इसका भी मतलब होता है नॉट इक्वल। यहाँ आप कह सकते हैं कि वेरिएबल a इज नॉट इक्वल वेरिएबल b। अगर ऐसा होता है यानी कि 5 इज नॉट इक्वल 2, तो ट्रू आउटपुट मिलेगा इफ वेरिएबल a इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल b। इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल साइन, इसका मतलब होता है नॉट आइडेंटिकल। ये भी इसी के तरीके का है बट इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, जैसे कि वेरिएबल a नॉट आइडेंटिकल वेरिएबल b। इसका ट्रू आउटपुट आपको तब मिलेगा जब वेरिएबल a एंड वेरिएबल b इक्वल नहीं होगा और इनका डेटा टाइप भी सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही नॉट इक्वल सेम वर्क करते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डिफरेंस आपको इन दोनों में और इसमें देखना है, यानी कि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है और ये दोनों इस चीज से अलग है। ठीक है, तो फिर मैं आपको यूज करना बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं और डिफरेंस देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। ओके, कोड में आते हैं। सर्वर मेरा अभी भी रन कर रहा है, सर्वर मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो वेरिएबल में बना रहा हूँ num1 इक्वल 10 और एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं num2 और इसका भी हम लोग अभी फिलहाल के लिए रख देते हैं कितना वैल्यू सेम। इको करेंगे, क्या इको करेंगे हम लोग num1 नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क वाला मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले num2। इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज num1 इज इक्वल टू num2। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये दोनों सेम वैल्यू कंटेन होल्ड किए हुए, तो दोनों इक्वल है। बट मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये नॉट इक्वल टू है, इस वजह से ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है और आपको स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मतलब यह फॉल्स है और ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर इसका आउटपुट आपको देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और अब की बार अगर मतलब कहें कि 10 इज नॉट इक्वल टू 20, तो हाँ ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, जिस वजह से आपको यहाँ रन करने पर वैल्यू 1 मिलेगा, स्ट्रिंग 1 मिलेगा, जो कि कहता है कि ट्रू है ये स्टेटमेंट। ओके, इसी तरीके से आप एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको 1 आउटपुट इसमें भी सेम वही मिलेगा, यानी कि 1। अब यहाँ हम लोग एक चीज देखते हैं कि अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल साइन लिखते हैं और इसको सेव करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि num1 इज नॉट आइडेंटिकल num2, ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों जब डिफरेंट वैल्यू होता है तो इसमें क्या आउटपुट मिलता है। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको 1 वैल्यू मिलता है बिकॉज हाँ ये जो है इसके इक्वल नहीं है। एक बात का ध्यान रखेंगे आप नॉट आइडेंटिकल में कि दोनों का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए ट्रू वैल्यू के लिए, या दोनों का डेटा टाइप अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग इसको 10 कर देते हैं, इसको हम लोग सेव करें और यहाँ हम इसको रिफ्रेश करें तो आपको इसका वैल्यू फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका डेटा टाइप अलग अलग कर देते हैं, यानी कि हम लोग इसको ऐसे कर दें, इसको सेव करें और इसको अब रन करें, तो अब इसका आउटपुट आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू देखिए, मैं आपको थ्योरी फिर से दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने उस वक्त बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक की होगी, आपको समझा नहीं पाया हूँ, तो मैं थ्योरी फिर से एक बार थोड़ा सा निकालना चाहूंगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रू इफ ए वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू बी, और का मतलब होता है या तो ये वेरिएबल इसके इक्वल नहीं होना चाहिए या फिर दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं होना चाहिए, तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। दोनों में से कोई एक भी अगर मैच करेगा, यानी कि या तो दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए या फिर दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर आप सही लिखते हैं तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। सो वापस से कोड में इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों का वैल्यू तो सेम है। अब चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स, बिकॉज हम लोग कह रहे हैं कि 10 इज नॉट इक्वल 10, जबकि ये इक्वल है तो फॉल्स मिलेगा। लेकिन अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि 10 इज नॉट इक्वल 10, तो अभी भी हमें फॉल्स मिलना चाहिए, लेकिन हमें ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो इसका डेटा टाइप क्या है? हमारा स्ट्रिंग है, इसी वजह से आपको ये ट्रू मिलेगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल इक्वल में और एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल में। एक बार फिर से सुनिए दोनों का डिफरेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल इक्वल। ये क्या देखता है कि num1 और num2 का वैल्यू
सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको डेटा टाइप से कोई लेना देना नहीं है, डेटा टाइप आपको इक्वल हो ना हो उससे इसको मतलब नहीं। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो ये आपको फॉल्स आउटपुट देगा, और दोनों का वैल्यू अलग अलग है, डेटा टाइप कुछ भी हो तो आपको ट्रू आउटपुट देगा। अब एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल साइन को देखिए। एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल साइन कहता है कि आपका दोनों वैल्यू सेम है तो मैं फॉल्स दूंगा, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है और उनमें से उनका डेटा टाइप अलग अलग है तो मैं ट्रू दूंगा। फिर से सुनिए, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल साइन कहता है कि दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो मैं आपको फॉल्स आउटपुट दूंगा, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम हो और दोनों का डेटा टाइप अलग अलग हो तो मैं ट्रू आउटपुट दूंगा। क्लियर? और दोनों का वैल्यू अगर अलग अलग होगा तब तो फिर आपका आउटपुट ट्रू आएगा ही। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, वहां और लिखा हुआ एंड लिखा हुआ नहीं, यानी कि दोनों कंडीशन तो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, सो गाइस बस इतना ही है इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये नॉट इक्वल का पूरा गेम। अगर अभी भी कोई डाउट है तब कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर इसमें। थैंक्स।